हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 14। यह क्लास 10th का सिलेबस है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दो एग्जामिनेशन रूम है, ए एंड बी, ठीक है। और दो तरह का कंडीशन दिया गया है। इन्हीं को सॉल्व करके इनसे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे दो, और वहीं से आंसर निकालेंगे, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है कि इन दोनों रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम पहले दो एग्जामिनेशन रूम में एक्स और वाई स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट number of students in room A x मान लिया हमने, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम B y मान लिया हमने। तो हमसे क्या कह रहा है कि इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B, अगर मैं 10 इसमें से निकाल दूं तो इसमें कितने बच्चे रहेंगे। इफ फर्स्ट केस लेते हैं, if 10 candidates are sent from A to B, क्लियर है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए कितने हो जाएंगे, x माइनस का 10 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी y प्लस का 10। समझ रहे हैं, मतलब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 40 होते हैं, यहाँ पे 60 होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें से 10 निकाल करके इसमें दे दिया गया, तो इसमें जब 10 निकाल देंगे तो ये कितने रह जाएंगे, 30। और इसमें जब 10 में आ जाएंगे एक्स्ट्रा तो ये कितने हो जाएंगे, 70। इसका मतलब इसमें से मैंने 10 माइनस किया और इसमें से 10 प्लस किया। इसी तरह से अगर मैं रूम ए से रूम बी में 10 स्टूडेंट्स 10 कैंडिडेट इसमें इधर आते हैं, तो इसमें कितने बचेंगे, x माइनस का 10, और इसमें कितने बचेंगे, y प्लस का 10। क्लियर है। और फिर ये कह रहा है अगर मैं 10 कैंडिडेट इधर से उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज सेम, मतलब x माइनस 10 y प्लस 10 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इट्स मीन्स x माइनस 10 इक्वल्स टू y प्लस का 10 हो जाएगा। तो y को इधर ट्रांसफर करते हैं और 10 को इधर, जब हम ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 10 प्लस 10 20। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हुआ है। अब सेकंड केस लेते हैं। कह रहा है कि इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर मैं बी में से ए को भेजूं, कितने 20 कैंडिडेट्स, तो ए में कितने हो जाएंगे, 20 एक्स्ट्रा आए हैं इनके पास। पहले मान लीजिए 40 थे तो 20 और आ गए, तो कितने हो गए, 40 20 60। इसी तरह से अगर x है तो 20 और एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने हो गए, x प्लस का 20। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट, आप स्टूडेंट्स की जगह कैंडिडेट भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए कितने हो जाएंगे, x प्लस का 20। और इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी y माइनस का 20। क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, 20 बच्चे 20 कैंडिडेट यहां से निकल गए हैं और इसमें जाके ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब अब ये क्या है, ये इसका डबल हो गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस का 20 जो है ये y माइनस 20 का क्या है, डबल है। मतलब ये रूम बी है, ये रूम ए है। अगर रूम ए में 20 स्टूडेंट है तो रूम बी में अगर 20 स्टूडेंट थे तो रूम ए में अब कितने हो गए हैं, 40 हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि रूम ए में रूम बी का डबल स्टूडेंट है। क्लियर। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डबल है और यहाँ हमें क्या करना है, इक्वल्स टू करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस 20 इक्वल्स टू 2y माइनस का 40।
तो 2y को इधर लाएंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 उधर जाएगा तो माइनस का 60। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, और इसको लिखेंगे फिर x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 60। अब हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से 2y माइनस का y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 80। क्लियर है? अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख दें, हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। देन वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x माइनस का 80 इक्वल्स टू 20, यहां से x की वैल्यू आ गई 100। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए कितना लिया, x, और x क्या है 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इक्वल्स टू 100, एंड इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इक्वल्स टू y का मान कितना निकल के आया था, देखिए 80, तो इन रूम बी 80 स्टूडेंट, मतलब रूम ए में 100 स्टूडेंट्स हैं, रूम बी में 80 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।